साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर अपना दल के लखनऊ में हो रही मासिक बैठक से बड़ी अपडेट आई है। जहां पर अपना दल ने इस मासिक बैठक में अपने तमाम कार्यकर्ताओं का संबोधित किया है। वहीं पर तमाम साक्षरता कर्मी अपनी पीड़ा लेकर कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल से भी मुलाकात की है। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, मासिक समीक्षा बैठक लखनऊ में चल रही है। निश्चित तौर पर साथियों, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का साक्षरता कर्मी इस समय प्रयास कर रहा है, जिस तरह से जहां पर भी कोई बड़ी सभा हो रही है अपनी पीड़ा वहां तक पहुंचा रहा है कि आने वाले समय में इसका परिणाम शिक्षा प्रेरकों के पक्ष में होगा। साथियों आपको मालूम हो कि जब देश का 5.5 लाख साक्षरता कर्मी अवसाद में था, एकाएक 31 मार्च 2018 को योजना बंद कर दी गई थी, तब से लेकर आज तक लगातार साक्षरता कर्मियों ने संघर्ष किया। सरकार की तरफ से यह भी बताया गया था कि शिक्षा प्रेरकों को हम अच्छा काम देंगे, इनको निकालेंगे नहीं। लेकिन विडंबना देखिए कि आज 7 से 8 वर्ष बीत जाने के बाद शिक्षा प्रेरक अवसाद में हैं। लगातार अपनी पीड़ा को लेकर शिक्षा प्रेरक परेशान और हताश दिख रहे हैं, लेकिन सरकार केवल वादा पे वादा कर रही है। अब क्या आने वाले समय में शिक्षा प्रेरकों की पीड़ा केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ग्रहण कर चुके हैं? क्या उनकी पीड़ा को शांत करेंगे? क्या उनकी समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे? साथियों आपको मालूम हो जिस तरह से इस समय विपक्ष के तमाम नेताओं से तमाम साक्षरता कर्मी मिल रहे हैं, उसी कड़ी में आज की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर शिक्षा प्रेरकों ने अपनी पीड़ा दोनों मंत्रियों को तक पहुंचाया है, जहां पर उनको पॉजिटिव आश्वासन मिला है। अब देखने का विषय है आगे होता क्या है कि लगातार प्रयास के बाद शिक्षा प्रेरक अवसाद में हैं, वे संघर्ष कर रहे हैं, अपनी व्यथा लगातार सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से केवल उनको आश्वासन की घूंटी पिलाई जा रही है। आपको मालूम हो कि शिक्षा प्रेरक एक ऐसे कार्यकर्ता थे जो कि साक्षरता के साथ साथ सरकार की तमाम सामाजिक और आर्थिक योजनाओं में काम करते थे, चाहे धन खाता खोलने की बात रही हो या स्वच्छता की बात रही हो, स्वच्छताग्राही के रूप में कार्य किए हों, बीएलओ के रूप में काम किए हों। लगातार उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा था। सरकार से उन्हें आशा थी कि जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने से लेकर निरक्षरों को साक्षर करने का काम उनके द्वारा बखूबी किया, जिसका परिणाम था कि तमाम राज्यों में उनको प्रथम पुरस्कार भी साक्षरता के क्षेत्र में मिला। लेकिन एकाएक बिना नोटिस के इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तब से लेकर आज तक साक्षरता कर्मी अवसाद में जा रहे हैं, लगातार अपनी पीड़ा को हर जगह पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। लेकिन साथियों, जिस तरह से शिक्षा प्रेरक सत्यवान वर्मा की अध्यक्षता में लगातार प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पे इस प्रयास का प्रतिफल आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से मासिक समीक्षा बैठक लखनऊ में अपना दल की चल रही है, जहां पर साक्षरता कर्मी अपनी पीड़ा को लेकर पहुंचे हैं। अब आगे क्या होता है, जैसी भी साथियों अपडेट आएगी, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाएगा, क्योंकि तमाम साथियों का लगातार कमेंट आ रहा है कि साक्षरता कर्मियों का कुछ नहीं होगा। लेकिन साथियों, जिस तरह से आप लोगों ने संघर्ष का बिगुल फूंका है, जिस तरह से 7 से 8 वर्ष बीत जाने के बाद एक बार पुनः एक आशा की उम्मीद की किरण जरूर जगी है। अब आगे क्या होता है, क्या सरकार देश के लाखों इन साक्षरता कर्मचारियों की सुध लेती है या वास्तव में केवल इनका कोरा आश्वासन ही चलता रहेगा? तो साथियों आपको मालूम हो कि जो लोग काम किए हैं उनके काम का पारिश्रमिक तो निश्चित उनको मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से केवल आश्वासन की घूंटी उनको पिलाई जा रही है। अब देखने का विषय है इन दोनों मंत्रियों के आश्वासन के बाद क्या आने वाले समय में सरकार इनकी सुध लेती है, इनकी बहाली करती है, इनका बकाया मानदेय देती है। क्योंकि साथियों आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने भी इनके सामाजिक व्यवस्था को लेकर, इनके मानदेय को लेकर बड़ी अपडेट दी है, इनके मानदेय देने की बात कही है। लेकिन जिस तरह से इनका अभी तक कुछ नहीं हुआ है, सत्यापन कार्य कराने की बात की जा रही है। आगे साथियों जैसी भी अपडेट आएगी हम अपने चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। साथियों हम लगातार पूरे देश की आवाज़ बने हैं, जब तक आपकी बहाली नहीं होती है लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे, भले हमारे चैनल पर लोग ट्रोल करते रहें। धन्यवाद।